मैं धीरज कुमार सोशल मूवमेंट न्यूज़ चैनल की तरफ से। सर, जोगिंदर नाथ मंडल और बाबा साहब के बीच में जो वार्ता हुई है उसके बारे में मनुवादियों ने बड़ी जो है वीडियो जो है वायरल हो रही है। उसके बारे में जो सत्य है, जो सच है, उसके बारे में आप हमारे देशवासियों को उसकी बारे में जानकारी दो। धीरज जी, सबसे पहले तो मेरा यानी अशोक कुमार बुसोत्रा एडवोकेट, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सोशल मूवमेंट पार्टी की तरफ से सबको जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों। मैंने वो वीडियो देखी है धीरज जी। उस वीडियो में मनुवादियों ने बाबा साहब को एंटी मुस्लिम बताने की कोशिश की है और बाबा साहब के रेफरेंस में ये कहने की कोशिश की है कि जब तक मुस्लिम भारत में रहेगा वो कभी भी भारत के हित की बात नहीं करेगा। जोगिंदर नाथ मंडल जी के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि जोगिंदर नाथ मंडल जी जिन्ना के फेवर में थे, उनके साथ वो पाकिस्तान चले गए, वहाँ वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर की हैसियत से रहे और उन्होंने वहाँ पे संविधान बनाया। और उसके बाद जैसा कि मनुवादियों ने उस वीडियो में बताया है कि मुस्लिम लोगों ने हिंदू औरतों के से बलात्कार किए और उसके साथ खास तौर पर उन्होंने कहा कि अछूत यानी अनटचेबल औरतें जो थी उनके साथ बलात्कार किए और उनके कत्ल किए और एक नफरत फैलाने की कोशिश ये जो की जा रही है, इसकी सच्चाई धीरज जी बड़ी आपको गहराई से सोचनी पड़ेगी। वेस्ट बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और वेस्ट बंगाल के साथ जो ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश बन चुका है, जोगिंदर नाथ मंडल और मुस्लिम जो संगठन थे तबके ये उस वक्त भारत का हिस्सा थे जब बाबा साहब को इन्होंने जितवाकर संविधान सभा में भिजवाया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, कांग्रेस के जो नेहरू और गांधी और इनकी जो गांधी नेहरू कंपनी जितने भी लोग थे उन्होंने कहा था बाबा साहब के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद हैं। उस समय जोगिंदर नाथ मंडल जी ने रिजाइन किया था और मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर जोगिंदर नाथ मंडल जी ने बाबा साहब को जितवाया और संविधान सभा में भेजा, जिसके नतीजे में बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन बने और जो नया संविधान उन्होंने बनाया, हालांकि वो सब कुछ जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, मगर फिर भी अपने लोगों को एक दिशा देने के लिए जो कर पाए वो संविधान आज हमारे सामने मौजूद है। बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस के 25 पैसे के भी मेंबर मत बनना और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि आरएसएस कांग्रेस तब भाजपा नहीं थी, तो उन्होंने इनडायरेक्टली इन सबको जो आज भाजपा है, कम्युनिस्ट पार्टी में जो ब्राह्मण है, तो मनुवादी और ब्राह्मणवादी फोर्सेस के बारे में बाबा साहब ने कहा था ये घातक हैं, पूरे देश को बर्बाद कर देंगे, इनसे बचना। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज जो हैं इनको चाहिए कि इनसे बच के रहना। तो आज के भारत की जब बात करते हैं 1947 के बाद के भारत की, जब पाकिस्तान बन चुका था, जितने मुस्लिम भारत में रहते हैं 98% मुस्लिम मूल निवासी बहुजन है, शूद्राति शूद्र से कन्वर्टेड है, एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड है। मुस्लिम ही नहीं, सिख और क्रिश्चियन भी 98% जो हैं वो शूद्राति शूद्र यानी एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड है। तो एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो 98% है ये भी, और एससी एसटी ओबीसी सब मिला के 93 से 94% जो पॉपुलेशन भारत की है वो मूल निवासी बहुजनों की पॉपुलेशन है। बाबा साहब ने हमें मुस्लिमों, सिखों या क्रिश्चियनों के विरुद्ध सचेत नहीं किया। 1947 के बाद 1950, 51, 52, 53 और 56 में बाबा साहब ने हमें सिर्फ और सिर्फ मनुवादियों के खिलाफ, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इनके खिलाफ सचेत किया। और 47 के बाद क्यों? बाबा साहब का पहला एरा देख लीजिए। 1927 में 25 दिसंबर को जब मनुस्मृति चलाई, तब भी तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने ब्राह्मणवाद की जड़ पे प्रहार किया। 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस हमारी दुश्मन और आरएसएस हमारी दुश्मन है। 1925 में बनी हिंदू महासभा हमारी दुश्मन है। आरएसएस, भाजपा, हिंदू महासभा, ब्राह्मणवादी जितने संगठन है, हिंदुत्ववादी जितने संगठन है, बाबा साहब ने उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना और हमें सचेत किया कि इनको बर्बाद करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती, ये बाबा साहब ने कहा।
सो बाबा साहब ने यह भी कहा जब तक अंग्रेज इस देश में शासक है तब तक आप आजादी की लड़ाई लड़ लो, क्योंकि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो ये मनुवादी ब्राह्मणवादी काले अंग्रेज हम पे राज करने लगेंगे। यही ज्योतिराव फुले ने भी कहा कि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन ब्राह्मण बनिया हैं, क्योंकि क्षत्रिय उस एरिया में नहीं थे तो उन्होंने ब्राह्मण बनिया कहा। तो बाबा साहब ने सबसे बड़ा दुश्मन अगर SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन कन्वर्टेड जो हम में से है उनके लिए अगर कहा तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को कहा, मनुवादियों को कहा, ब्राह्मणवादियों का कहा। RSS वो क्यों नहीं बताती? मकसद साफ है। बंगाल के चुनाव में नरेंद्र मोदी रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी और उनका चोला पहनकर और बाबा साहब और जोगेंद्रनाथ मंडल जी को बदनाम करके हमारे शूद्र समाज को, टचेबल और अनटचेबल बैकवर्ड क्लासेस को यानी SC ST OBC को मूर्ख बनाकर इनके वोट लेकर सत्ता हथियाना चाहती है। यही उनका मकसद है। सो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं, ब्राह्मणवादियों मनुवादियों के इस वीडियो और इस तरह के जितने वीडियो प्रचारित करें, बंगाल की जनता सचेत रहे और उसके झांसे में ना आए, बल्कि मैं कहूंगा पूरे भारत की जनता सचेत रहे। जो दिल्ली के बॉर्डर पे हमारे SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो हमारे मूल निवासी बहुजन जो पूरी ताकत के साथ किसान मोर्चे के नाम पे संघर्षरत है उनके साथ शामिल हो जाएं और वेस्ट बंगाल में भी एकजुट होकर भाजपा और RSS और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो ठेकेदार बनता था हिंदुओं का, इन सबको ध्वस्त करें। यही सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। लिहाजा मेरा आखिर में यही संदेश है, इन मनुवादियों ब्राह्मणवादियों RSS भाजपा और हिंदुत्ववादियों संगठनों से बचें। इनसे बचेंगे तब आप सरवाइव कर पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे और आने वाले समय में इस देश पे राज कर पाएंगे, शासनकर्ता समाज बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों।